करने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जिसे हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, जैसे कि आप इंटरवल्स को ले रहे हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से हमने एक्स सीरीज ले ली है। और अब आप फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 4, 1। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड। तो मॉड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। अब इसमें L क्या है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, कि जो हमने इंटरवल चूज करना है उसमें लोअर लिमिट क्या है। F1 का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कि जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चूज करनी है, इसके लिए वो मैं आपको बताऊंगी। और F0 उससे अबव फ्रीक्वेंसी होती है और F2 उससे बिलो टर्म वाली फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो I है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द लिमिट्स, जो लिमिट्स हम लेते हैं, जैसे लोअर लिमिट है एक इंटरवल की, अपर लिमिट है, उसके बीच का डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करेंगे, जब हमें मॉड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देखिए, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, अब जैसे आप देख रहे हैं ना 2, 3, 5, 4, 1, तो मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर इसे सर्कल कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 5, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये F1 हो गया आपका। ठीक है, अब हमने F0 को लिखा है इससे अबव लिमिट, तो 3 हमारे पास क्या हो जाती है F0, और लोअर में मतलब जिससे बिलो है वो 4 है, जो हमारे पास हो जाता है F2 की वैल्यू। और 5 के बिल्कुल सीधे आपने ऐसे देखना है, एरो डाल लीजिए यहाँ पर, और जो 20 है इंटरवल का, ये लोअर लिमिट है आपकी और 30 अपर लिमिट होती है। तो मतलब जो लोअर लिमिट हम चूज करेंगे, तो L इस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है 20, F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, और F2 की वैल्यू है हमारे पास 4, और F0 की वैल्यू है हमारे पास 3, और जो डिफरेंस है ना इंटरवल के बीच में आप देख रहे हैं, जैसे 30 माइनस 20, तो वो हमारे पास आ गया 10। अब इन सारी ही वैल्यूज को हम जस्ट इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे। आइए देखिए कैसे। हम दोबारा से यहाँ पर Z लिख रहे हैं। अब आप लोअर लिमिट लिख लीजिए, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 20। ठीक है, अब आपने देखना है F1 क्या था हमारे पास 5, और F0 हमारे पास क्या था 3, और 2F1 जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, F1 हमारे पास है 5, और F0 है हमारे पास 3, और F2 है 4, और जो हमने डिफरेंस लिया है वो है 10। अब आपने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद आप इसे कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया है 20, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 2, 2 5 जा 10, और 3 और 4 ऐड करते हैं 7, यहाँ पर हो जाता है 10। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 20 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 और 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि 20 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो आपके पास 6.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.6 समथिंग। तो अब आप ये देखेंगे कि जो आपके पास आंसर आया है 26.1, हमेशा ही जो आपका आंसर आएगा ना वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अप्रोक्सीमेटली मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये था फॉर्मूला मॉड का। थैंक यू सो मच।